औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के सामने सेकंड ईयर के कंप्यूटर के जो प्रैक्टिकल्स अभी होने जा रहे हैं अगस्त के महीने के अंदर, सेकंड ईयर के, उनकी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दो सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि सर आप बेसिकली प्रैक्टिकल्स जो हैं इनसे रिलेटेड अपलोड करें वीडियो। अच्छा, पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, बच्चे गली में खेल रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, तो लेक्चर अपलोड करें और उसमें बेसिकली प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमें कोई गाइडलाइन दें। तो देखिए, आपके जो प्रैक्टिकल पैटर्न है ना, बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में से आता है। ठीक है जी, आपके टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल नोटबुक जो कि प्रॉपरली बनाई जाती हैं, स्टूडेंट्स बनाते हैं। पाकिस्तान का अगर हम बदकिस्मती से एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम देखें तो प्रैक्टिकल जो होती हैं वो कभी कभी बनी बनाई बच्चे लेके आ जाते हैं और टीचर्स जो होते हैं वो चेक करके दे देते हैं। लेकिन हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिकल कॉपीज़ ख़ुद स्टूडेंट को बनानी चाहिए, ताकि जब वो ख़ुद बनाएंगे उनको ख़ुद परफॉर्म करने का पता हो, या जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें पता हो कि इस प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है। तो बनी बनाई कापियाँ मिल जाती हैं, मैं उस हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक एग्ज़ामिनर भी देखते शेखते नहीं है, फेंक देते हैं। ठीक है जी, जिसका नुकसान उठाना पड़ता है स्टूडेंट्स को आगे जाके जब वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। क्योंकि आपने प्रैक्टिकल जहाँ आपके बेसिक स्टार्ट हुई थी वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूछा ही कोई नहीं गया, ना आपको बताया गया ना कराया गया, तो फिर इसी तरह होता है। तो प्रैक्टिकल नोटबुक बेचारे कुछ स्टूडेंट्स बड़े मेहनत करते हैं, उनके साथ भी ज़्यादती हो जाती है। तो वो कहते हैं सर कौन सा आगे चेक करते हैं। मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर कौन सा वो चेक करते हैं, फेंक देते हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स लेने आते हैं, वो प्रॉपरली चेक नहीं करते। अगर ये चेक करें तो बच्चे भी प्रॉपरली सही तरह से काम करें और समझें। जब उनके जहन में है कि जब चेक ही नहीं होनी तो क्यों चेक यहाँ पे हम काम करें। इसलिए प्रैक्टिकल नोटबुक के नंबर होते हैं जी। कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं जो ईमानदारी के साथ प्रैक्टिकल्स चेक करने आते हैं, तो वो कॉपीज़ देखते हैं, मतलब सारी तो नहीं डिटेल में पढ़ते हैं, एक लुक देख लेते हैं कि जी ये स्टूडेंट की राइटिंग और स्टूडेंट ने कितने प्रैक्टिकल सीखे, एक्सेल के, वर्ड के वगैरह। थ्योरी पेपर के अंदर आपकी आएगी, जो आप पेपर लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जी थ्योरी जो आपकी पेपर में आएगी वो मतलब आपके सवाल होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनमें से सवाल आएंगे। और जो आपके एक्सेल और वर्ड के प्रैक्टिकल्स नोटबुक के अंदर मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ 5-6 कराए हुए हैं वर्ड के और 3-4 या 2-3 कराए हुए हैं एक्सेल के, जो कि मैंने उन्हें कहा है कि इस तरह के सवाल मोस्टली प्रैक्टिकल्स के अंदर आते हैं। तो वो भी अभी आपको बता देता हूँ कि कौन से। तो उस तरह के आपको सवाल आएंगे, आपको वहाँ पे लिखना होगा प्रोसीजर कि आप उस पे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी, एक्सेल में से 2 में से 1 करने होते हैं, वर्ड में से 2 में से 1 करने होते हैं, और प्रोग्रामिंग 3 में से 2 प्रोग्राम करने होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग भी उसमें होता है। ठीक है जी, तो ये आपको पेपर एक वहाँ पे लिखना होगा, शीट्स आपको आंसर शीट्स दी जाएंगी, उस पर आपको प्रोसीजर लिखना होगा। तो एक दफ़ा प्रोसीजर उनको पढ़ लेना है, कौन से मैं बता देता हूँ अभी। और फिर वाइवा बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं सर वो कभी कभी तो वाइवा लेते ही कोई नहीं है। तो वही बात कि स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, एग्जामिनर्स की गलती होती है। जब वो प्रॉपरली सवालात नहीं पूछेंगे तो बच्चों को पता है कि उन्होंने सवाल ही को नहीं सही पूछने, तो क्यों हम तैयारी करके जाएँ। तो कुछ होते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ भी ज़्यादती होती है। जो मेहनत करके जाते हैं उनसे सवाल ही नहीं पूछते और कम नंबर कम लगा देते हैं। इस वजह से प्रॉपरली सवालात पूछने चाहिए। वाइवा जो होता है, वाइवा के भी नंबर होते हैं। सारा ओवरऑल अगर सारों को मिला लिया जाए तो ये आपके टोटल 50 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, होता ही है कि वैसे तो प्रैक्टिकल जो होता है, जब पेपर आपका वो आता है तो वो परफॉर्म भी कुछ लोग कराते हैं। कुछ एग्जामिनर्स मैंने देखा है प्रैक्टिकल कंप्यूटर्स के ऊपर, लैब्स के ऊपर वो सेंटर्स ऐसे ढूंढते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल लैब सही हो, कंप्यूटर वर्किंग स्टेट में हो, तो वो फिर कंप्यूटर्स को रन करके कंप्यूटर पे चला के कहते हैं स्टूडेंट्स को पहले वहाँ पे प्रैक्टिकली हल करें, फिर इसी को हल किए, इसी को आपने इसका प्रोसीजर लिखें। लेकिन बदकिस्मती से मैंने वही कहा कि पंजाब के अंदर मोस्टली कोई ऐसा काम परफॉर्म नहीं किया जाता
और ये एग्जामिनर्स की सबसे बड़ी नाकामी है। पता नहीं बोर्ड वाले कैसे ऐसे लोगों को रख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिलेबस आपको बता देता हूँ। 11 क्लास के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 एंड 9, ये आप ज़रा अच्छी तरह तैयार करके चले जाएं। 8 और 9 चैप्टर जो हैं इससे रिलेटेड आपके वाइवा भी पूछा जाता है। 8 चैप्टर के अंदर MS वर्ड से रिलेटेड होते हैं जी। MS वर्ड का इंटरफेस, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इसी तरह वर्ड प्रोसेसर क्या है, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट क्या होता है, कौन से फ़ॉन्ट्स होते हैं, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, इंसर्ट मोड क्या है, अवर टाइप मोड क्या होता है, ठीक है, डिलीट और बैक स्पेस की क्या होती है। इस तरह के सवालात जो होते हैं जो कि चैप्टर 8 में मौजूद हैं। क्लिप बोर्ड क्या है, कट कॉपी के दरमियान क्या डिफरेंस है, सेव और सेव एज़ के दरमियान क्या डिफरेंस है, MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज़ जिस तरह कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, इनकी कमांड के लिए शॉर्टकट कीज़ कौन सी होती हैं। तो ये आपके सवालात पूछे जा सकते हैं। इस तरह चैप्टर 9 के अंदर बेसिकली MS एक्सेल से रिलेटेड, MS एक्सेल के अंदर आप वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती हैं, वर्कशीट में सेल क्या होता है, एक शीट के अंदर कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स होते हैं, और शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या फार्मूलाज क्या होते हैं, फार्मूला कैसे लिखा जाता है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, और बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है, ठीक है जी। इस तरह करके आपके सवालात पूछे जाते हैं MS एक्सेल से। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके दोनों चैप्टर्स जो हैं 8 और 9 चैप्टर्स, इनके फर्स्ट ईयर के 8 और 9 चैप्टर के एक्सरसाइजेज आप सही तरह से तैयार कर लें, आपका वाइवा कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम 12 क्लास के से रिलेटेड प्रैक्टिकल की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो पहले चैप्टर हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ये जो चैप्टर्स हैं ये आप सही तरह से इनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके चले जाएं। ये डेटाबेस से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। ये आपके थ्योरी में नहीं आते, ये बेसिकली वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके चैप्टर 9 अगर चैप्टर आपने सही कर लिया तो 9 चैप्टर की एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो आपका वाइवा प्रोग्रामिंग का बहुत बेस्ट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। चैप्टर 9 के अंदर बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं चीज़ें हैं जो कि वाइवा के अंदर आ सकती हैं। चैप्टर 10, 11, 12 आपके जो हैं ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, प्रोग्राम्स इनमें से आपके लाजमी आएंगे। तो ये था जी आपका बेसिकली तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। 8 और 9 चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें। आपके MS वर्ड के अंदर जो प्रैक्टिकल्स हैं जिसके अंदर बेसिकली फ़ॉन्ट कैसे लिखते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कैसे होता है, इसी तरह अंडरलाइन और ये सारा जो है ये पेज सेटिंग्स और ये आप अगर कर लें, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर ये कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसी तरह आप एक्सेल के अंदर अगर बात करें तो एक्सेल के अंदर जो इफ़ एल्स वाले फार्मूलाज होते हैं, इफ़ के अंदर एक और इफ़ के अंदर एक और इस तरह के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जहाँ पे आपको कॉलम आपको दिया जाएगा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, इसको कॉलम कैलकुलेट करके दें, इसके अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फार्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं, फार्मूलाज किस तरह वहाँ पे लिखा जाता है, ये याद रखने। फार्मूलाज हमेशा सेल के एड्रेसेस लिखने हैं, सेल के अंदर वैल्यू नहीं लिखते रहना। आपको कॉलम दिया जाएगा, कॉलम एक इंसर्ट करें जी, कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जाएंगी, ठीक है। अब मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सेल से रिलेटेड इस तरह के 1-2 सवाल मैंने वैसे एक्सेल के और वर्ड के प्रैक्टिकल्स अपलोड किए हुए हैं, अगर आप जाके वो देख लें तो आप बेहतर वहाँ से थोड़ी सी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बेहतर यही है कि मैं आपको वही लिंक सेंड कर दूंगा, आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उन प्रैक्टिकल्स को एक दफ़ा देख लें जो प्रैक्टिकल्स मैंने अपलोड किए हैं, और अगर उसको आप देख लेते हैं, मैंने आपको बताया एक्सेल के अंदर ज़्यादातर इफ़ वाले नेस्टेड इफ़ वाले फार्मूलाज जो होते हैं उससे रिलेटेड आपको पेपर में सवाल दिया जाता है और फिर आप उसको प्रोसीजर उसका लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह वर्ड के अंदर बताया है कि ज़्यादातर कि टेक्स्ट किस तरह आप लिखते हैं, टेक्स्ट का अपीयरेंस कैसे होगी। हाँ, पहला टेक्स्ट बोल्ड है, उसको बोल्ड कैसे लिखेंगे, टैलिक कैसे लिखेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, फिर लाइन स्पेसिंग कैसे होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, इस तरह के पूछे जा सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट होता है, कहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता है, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करते हैं, अलाइनमेंट्स लेफ़्ट राइट सेंटर में कैसे लिखते हैं,
ये सारी चीज़ें आपको MS वर्ड के प्रैक्टिकल्स में मिल जाएंगी। तकरीबन 10वां 11वां 12वां 10वें से आगे प्रैक्टिकल जितने हैं MS वर्ड के IT सीरीज़ की बुक के अंदर, अगर वो आप देख लें तो आपका प्रैक्टिकल बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ ज़हन में सवाल हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, अभी प्रैक्टिकल के दिन हैं, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स के कहने पर ये मुझे प्रैक्टिकल की वीडियो बनानी पड़ी। जितनी मैं इंस्ट्रक्शन से सब डिटेल में तो नहीं बता सकता, वो बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर किया है। घबराने की बात बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा। सिर्फ जो बताए हैं उनके ऊपर फोकस कर लें। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भेज दूंगा, आप उन वीडियोस को भी एक दफ़ा बेहतर है देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।